आप इस सत्य को जानते हो, हमारे उत्तराखंड में भैरव कितने प्रकार के चलते हैं और सबसे खतरनाक भैरव जो किसी चीज को नहीं मानता है। कौन मेरा, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन मित्र। दोस्तों वो भैरव को जानते हो आप। दोस्तों किस तरीके से एक लड़की की शादी हुई और उसके बाद उसका पति मरा और उसके बाद दूसरी शादी हुई, उसके पति का जीना हराम हो गया दोस्तों, सरकारी नौकरी वाले का। क्या दोस्तों आप ऐसी सत्य स्टोरियां जानते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सच्ची कहानी और लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आ गए दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें और कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में यार एक सच्ची घटना है और सत्य कहानी पर आधारित घटना है, तो दोस्तों फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों सब। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय पिकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य स्टोरी कुछ भी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, फिर मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। और दोस्तों कोई भी कभी भी ये ना सोचे कि कहानी मनगढ़ंत है, कुछ भी है, क्योंकि मेरी कहानी लोग सत्य घटना समझ के सुनते हैं और फिर दोस्तों मैं उसे मनगढ़ंत या अपनी सोच से सुनाकर आप लोगों के सामने पेश नहीं करता हूं, क्योंकि दोस्तों उस कहानी पर किसी ना किसी घर की आप बीती होती है और वो आप बीती आप मेरे माध्यम से सुनते हो, तो दोस्तों उसका अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो पाप मेरे सर के ऊपर है, ना कि आपके सर के ऊपर। मेरा हमेशा ऐसा यही प्रयत्न रहता है कि मैं आप लोगों तक सत्य बातें और सत्य स्टोरियां लेके आऊं हमेशा। तो दोस्तों अभी तक मैं राम कार्य में लगा हुआ था, क्योंकि राम जी की प्रेरणा से ही मुझे यह प्रेरणा मिली है और हनुमान जी के मार्गदर्शन पर ही मैं हमेशा ये कथाएं सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद है दोस्तों तो वो हनुमान जी का है और हमेशा से उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का जयकारा होगा तो हेमचू पहाड़ी वहाँ हमेशा होगा। तो दोस्तों आज की सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह घटना मेरे पास अल्मोड़ा जिले से आई है और गांव का नाम, शहर का नाम सारा लुप्त रहेगा, बाकी सत्य कथा आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। एक गाँव में एक बुजुर्ग आदमी और औरत रहती थी, उनका नाम मैं रख देता हूँ रमेश और सुशीला। दोनों ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। रमेश जो था वो सरकारी पोस्ट में था और बहुत अच्छे कारोबार में उसका अपने प्राइवेट काम और बिजनेस वगैरह भी करा करता था। तो सुशीला जो थी उनकी धर्मपत्नी थी। दोनों के वहां पर क्या हुआ, कोई औलाद नहीं हुई शुरू में, बहुत टाइम लगा औलाद होते 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 औलाद होते होते इतना टाइम लग गया कि ये मान के चलो आप लमसम शादी के 10 साल बीत गए होंगे। 10 साल बाद के बाद रमेश जी का वहां एक पुत्री ने नाम लिया होता और जिस तरीके से बोला जाता है जस नाम तसु गुण, तरीके से उनके जीवन में उजाला हुआ एक बच्ची के पैदा होने से, तो उनके घर वालों ने भी उसका नाम क्या रखा, रोशनी रखा। रोशनी उस पुत्री का जब नाम रखा तो दोस्तों उनके घर में धीरे 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 प्रकाश की भांति वो उनकी पुत्री बढ़ने लग गई और इस तरीके से बड़ी दोस्तों अब वो क्या हो गई, बचपन बीता युवा हो गई। दोस्तों जिस तरीके से वो युवा हो गई तो दोस्तों अब होता है हमारे वहां, आपके वहां, सबके वहां होता है, दुश्मन भी हजारों होते हैं हमारे, कई तरीके के दुश्मन होते हैं और वह दुश्मन कभी कभार तो हमारी पीढ़ियों से चले हुए आते हैं। उसमें ना मेरा कसूर रहता है, ना आपका कसूर रहता है, ना किसी और का कसूर रहता है, तो वो पीढ़ियों से चले हुए आते हैं दुश्मन। दोस्तों इस तरीके से चले हुए आते हैं वो दुश्मन, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कोई रास्ता नहीं बदल सकता। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इनके घर में इनकी जब पुत्री बड़ी होगी रोशनी, तो इन्होंने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह करना निश्चित समझा। जिस तरीके से विवाह करना निश्चित करा, तो अब लड़की पर क्या हो गया, जैसे
जैसे किसी का साया बोलते हैं या जैसे किसी का कुछ भी बोलते हैं तो वो उस पर लगने लगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। जैसे हमारे कई भाई लोग मुझे प्लेन से देखते हैं, कोई दिल्ली से देखता है, कोई कहां से देखता है, जिस भगवान के प्रति आस्था होती है मुझे वो व्यक्ति उस भाव से देखता है। जैसे कई भैरव के धामी और कई भैरव के डंगरिये मुझे इस भाव से भी देखते हैं कि यार भैरव का एक ही रूप होता है। दोस्तों जिस तरीके से मनुष्य का हर किसी के साथ व्यवहार अलग होता है, उसी प्रकार देवताओं का भी हर किसी के साथ व्यवहार अलग होता है। कैसे? जैसे भक्त के साथ सौम्य व्यवहार, शत्रु के साथ क्रूरता वाला व्यवहार और व्यापारियों के साथ अलग वाला व्यवहार, गाय भैंसों के साथ अलग वाला व्यवहार। तो उसी प्रकार से भगवान का भी व्यवहार अपने भक्तों के प्रति उसी तरह रहता है। एक मनुष्य का व्यवहार भी आपको पता ही है, अपने बच्चों के साथ एक अलग व्यवहार रहेगा, अपनी पत्नी के साथ एक अलग व्यवहार रहेगा, माता पिता के साथ एक अलग व्यवहार रहेगा, हर किसी के साथ अलग व्यवहार रहेगा। उसी प्रकार से जो भगवान होते हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के देवता हो, चाहे वो गुलजू हो, चाहे वो नरसिंह देवता हो, चाहे जोगी स्वरूप में कोई भी देवता हो, तो दोस्तों इनके रूप भी अनेक होते हैं। जो काम काशीलाल भैरव नहीं करेगा या जो काम नमड़ू भैरव नहीं करते हैं, तो कुछ उनके जो नाम से दूसरे नाम के भैरव होते हैं वो काम करते हैं। दोस्तों आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें से जो सबसे खतरनाक जो भैरव बोला जाता है दोस्तों, वो अगरनाथ भैरव को बोला जाता है। अगरनाथ भैरव जो बोलता है दोस्तों, अब अगड़ नाम से समझ लो दोस्तों। अगरनाथ मतलब अगड़ बाबा, फगड़ बाबा समझो, आप अगड़ बाबा समझो। वो कहाँ रहते हैं? वो शमशान में बैठे रहते हैं। और तो और जैसे मैं आपको साधु के बारे में बताता हूँ, साधु भी कई प्रकार के होते हैं। कोई साधु भी कई प्रकार के होते हैं, कोई मरघट साधु होता है, कोई चंचल साधु होता है, कोई सौम्य साधु होता है। तो उसी प्रकार से जोगों में भी क्या चलती है, इनमें होड़ चलती है। अब जैसे कोई महादेव के पुजारी होते हैं, कि अगर महादेव के कोई पुजारी होगा तो दोस्तों शमशान में रहेगा, शमशान में खाएगा, शमशान में पिएगा, शमशान का ही उसे प्रत्येक चीज प्यारी होगी। जहां कोई मुर्दा जला होगा तो वो मुर्दे को खाएगा। दोस्तों अगड़ मतलब आप समझ सकते हो, अगड़ मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मरा हुआ मुर्दे को खाएगा वो अगड़ में, जो भी अगड़ हो। क्योंकि अब वो अगड़ कौन है? अगड़ महादेव होंगे, क्योंकि वो महादेव का पुजारी है तो अगड़ महादेव ही कहलाएगा। अगर कोई अगड़ भैरव का पुजारी है तो अगड़ भैरव ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार से जो जिसका वो होता है, जैसे अगर हम गोलजू के उपासक हैं, या जैसे आप नरसिंह देवता के उपासक हो, जैसे आप भूमिया देवता के उपासक हो, तो दोस्तों फिर आपको उसी नाम से संबोधित करा जाएगा, ये भूमिया का पुजारी है। तो उसी प्रकार से आप क्या हुआ, रोशनी बचपन से बड़ी होगी, और बड़ी होगी दोस्तों इनके घर में किसी ने क्या कर दिया, अगड़ को भेज दिया, अगड़ भैरव को। और अगड़ भैरव को जो भेजा इनके घर में दोस्तों, मैं इसलिए आपको पूरी भैरव का पूरा वितरण मैंने बताया है इसमें, क्योंकि पहली कहानी में जब मैंने बनाया था तो उसमें एक मेरे सब्सक्राइबर भाई जी हैं, तो उन्होंने मुझसे कई चीज तर्क वितर्क हुआ। उन्होंने कहा भैरव तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, भैरव तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, भैरव तो कहीं एक बहुत परचुनी देवता है। मैं भी मानता हूँ भैरव बराबर परचुनी देवता कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हर समय भैरव का एक ही रूप नहीं चलता ना। भैरव 64 भैरव होते हैं, और 64 भैरव में कौन सा भैरव कैसा है ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में जो भैरव होगा, ऐसा नहीं है हर किसी के घर में काशीलाल भैरव होगा, या हर किसी के घर में नमड़ू भैरव होगा, हर किसी के घर में उग्र भैरव होगा, जटिया भैरव होगा, कई प्रकार के भैरव होते हैं। तो वो भैरव उसी चाल से चलता कभी नहीं हो सकता ना। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो काम कोई देवता नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूँ, जो काम कोई देवता नहीं कर सकता संसार का काम, वो हमारे भैरव बाबा कर सकते हैं। वो भैरव के गण कर सकते हैं, क्योंकि जहां हमारे कोई देवता नहीं जाता वहां भैरव अकेले जाकर उस चीज को साध कर लेके आ सकता है। इसका उदाहरण आपको दे भी सकता हूं दोस्तों। जिस समय टमोटा वगैरह भैरव देवता को लेके आए थे, उस टाइम पर हमारे उत्तराखंड के सभी देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे, नरसिंह देवता ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कोई जा सकता था त्रिया की लाज बचाने या एक औरत का इज्जत बचाने, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ भैरव जा सकता था। तो भैरव देवता साथ के लेके आए और दिखाया उन्होंने अपना प्रमाण कि भैरव जो काम कोई देवता नहीं करेगा वो भैरव करेगा अकेला मात्र। तो दोस्तों अब कहानी कहां से हो जाती है, यहां से शुरू हो जाता था। मैं रोशनी के घर में आपसी दुश्मनों के कारण या किसी के बैर के कारण
किसी ने इनके घर में क्या पहुंचा रखा था, अगड़ भैरव वगैरह, कि इनके घर में कोई संतान ना हो, इनके घर में कभी भी कोई सुख की प्राप्ति ना हो। लेकिन जैसे तैसे करके इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्री की प्राप्ति होने के बाद वो पुत्री बड़ी भी हो गई। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न चिन्ह ये होता है कि अगड़ के सामने कोई देवता आता भी नहीं है, क्योंकि वो अगड़नाथ ही होते हैं दोस्तों। पूरा वो किसी चीज को मानते ही नहीं है, ना वो किसी देव को मानेंगे ना किसी को मानेंगे। बस आप ये समझ लो, बस वो तो जो भी आएगा उसको संहारी करने का सोचते हैं अगड़ भैरव। इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों। मैं अगर गलत ना हूं तो सबसे जो खतरनाक बोला जाता है अगड़ भैरव ही बोला जाता है। नहीं हुआ अपने जन्म में तो सबसे जो खतरनाक जो बोला जाता है अगड़ भैरव बोला जाता है, क्योंकि वो जिस घर में चले जाता है दोस्तों वो कभी छोड़ता नहीं है। फिर पूरी जड़ सुखाने में, पूरा वो करने में पूरा हाथ रहता है अगड़ भैरव का दोस्तों। और भैरव भी होते हैं, उनके भी कई अनेक रूप होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन अगड़ भैरव इतना गंदा भैरव है दोस्तों, मैं अपने मुख से यहाँ पर आप लोगों को समक्ष नहीं रख सकता। जिस घर में चला जाता तो दोस्तों वो किसी को नहीं छोड़ता है, ये समझ लो अगड़ भैरव। तो दोस्तों इनके घर में पहले 10 साल तक कोई वो नहीं हुआ, लेकिन इनने अपने घर में किसी तरह भी इनके घर में पूजा पाठ करके एक पुत्री का जब जन्म हुआ रोशनी का, तो रोशनी पे क्या हो गई, अगड़ भैरव लग गया। अब दोस्तों रोशनी पे क्या हो गया, अगड़ भैरव की पकड़ हो गई। अब इस तरीके से पकड़ हो गई, इस तरीके से पकड़ हो गई कि दोस्तों ये जहां कहीं भी जाए इसे दृश्य दिखाई देते, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कभी किसी के समक्ष आया ना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इस तरीके से ही ये दिखाई देते अगड़ भैरव। और मैं अब कथा में हर चीज वितरण करके नहीं खोल सकता, इतना परेशान हो गई। लेकिन अब दोस्तों बोला जाता है जब हमारे पहाड़ियों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि यार चलो अपने लड़की का हाथ पीला करो, चलो बोलते हैं लड़की को वैसे नहीं मरना चाहिए, अगर जैसे ना सुहागन मरे तो लड़की तर जाती है। और तो उसी तरीके से कई लोग अपनी पुत्री का भला करने के लिए, और मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ जिनने ऐसा करा, तो उन्होंने अपनी पुत्री का भला करने के लिए चलो यार हमारी पुत्री एक ही है, किसी तरह भी कुछ भी इसका भला हो जाए, तो जैसे झूठ सच मिला मुल्क के, उनने अपनी पुत्री की विवाह कर दिया। दोस्तों जब उसका हर समय नहीं होता था, जैसी कोई उसको समीक्ष आने की कोशिश करता था या जैसी कोई उसको छूने की कोशिश करता था, तो दोस्तों उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। और इतना खतरनाक पारा चढ़ जाता था कि दोस्तों वो सामने वाले को फिर बगसते नहीं दी। तो अब जो इनके पति के साथ शादी हुई तो अब इनका पति भी काफी हट्टा खट्टा और काफी यंग मैन था, और रोशनी की जो मोहनी मूर्त थी, जस नाम तसो गुण, तो जैसे इसके कोई चेहरे के तेज को देखता था तो दोस्तों वो इस पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता था, इस तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता था कि मानो इससे विवाह करने की कोशिश। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या करा, आरती से विवाह करने की ठान ली। आरती से दोस्तों अब जो हस्बैंड था, जैसे आरती के साथ पहले दिन रात को रहा तो आरती ने उसे अपने पास नहीं आने दिया। दूसरे दिन ऐसे करते करते दोस्तों 10, 15, 20 दिन हो गए, तो उसके आदमी को गुस्सा चला। उसने कहा यार मेरी पत्नी है और ना मेरे को आने देती है ना कुछ करने देती। तो इनके आपस में बहसबाजी हुई और थोड़ा लड़ाई, तो इनके आपस में तू मैं हाथापाई हो गई। तो आरती पे रोशनी पे मानो एक साथ कई हाथों का बल आ गया, इतना बल आ गया, अपार बल आ गया दोस्तों। अपार बल के चलते हुए दोस्तों आरती ने क्या करा, आरती के साथ दोस्तों अपार बल के चलते हुए रोशनी प्रत्येक दिन अपने हस्बैंड को अपने से दूर भेजने में सक्षम रहती थी। अब दोस्तों उसके पति ने सब जगह बताया अपने कंपनी में, यार मेरी शादी हो गई, ऐसा ऐसा है, और मेरी पत्नी तो मेरे को मतलब देख नहीं सकती है, क्या करूं मैं, किस लिए कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। दोस्तों कोई भी इस कहानी को अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये कहानियां जो भी हैं हमारे उत्तराखंड की हैं, और हमारे उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे हैं, कई बाहर के लोग भी मुझे फोन करते हैं जिनका उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं है, उनके घर का भी भला होता है दोस्तों। और मेरा काम केवल मार्गदर्शन देना है, मैं कभी किसी को भला वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। मैं एक कथावाचक हूँ और जो मेरे को कथा आप लोग देते हो मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। बाकी जो काम होता है
जिसका भी जो भला करना होता है वो गुरु लोग करते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के परचुनी धामी वगैरह हैं वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, आरती के पति ने इधर, रोशनी के पति ने इधर उधर लोगों को बताना स्टार्ट करा। तो 10 बातें 10 ज्ञान होता है। तो उन्होंने कहा यार तेरी पत्नी है, कैसे मानती है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तू साला कैसा पति है, तू कर क्यों नहीं रहा, तू कैसा पति है, तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता है, तू तेरे पर धिक्कार है। दोस्तों होता है फ्रेंड सर्कल में जब भी ये बात होती है तो इस बात का जिक्र करते हैं। अब क्या हुआ, शाम को आदमी घर में आता है। घर में आने के बाद दोस्तों उसने क्या करा, अपनी पत्नी से थोड़ा थोड़ा बात हुई, थोड़ा थोड़ा बात हुई, क्योंकि कार्य तो सब करती थी रोशनी, और थोड़ा थोड़ा बात हुई, थोड़ा थोड़ा बात हुई, इनके आपस में हाथापाई स्टार्ट हुई। हाथापाई स्टार्ट हुई, लेकिन रोशनी का जब गुस्सा चला 7वें आसमान में, दोस्तों अपार हाथियों का बल तो था ही उसमें, क्योंकि वो स्वयं शमशान में रहने वाला अगड़ भैरव था, शमशान में रहने वाला अगड़ बाबा था स्वयं। तो दोस्तों उसने क्या करा, अगड़ बाबा ने क्या करा, उसका पकड़ा सर ऐसे, और सर पकड़ने के बाद मोड़ा ऐसे, तो दोस्तों उतने में ही उसकी खोपड़ी सड़क गई। अब दोस्तों जब सड़क गई तो सब लोग आए, उन्होंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो सब लोग एक भीड़ वगैरह हुई। भीड़ वगैरह होने के बाद दोस्तों जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ करके, तो उसको पकड़ा उन्होंने। पकड़ने के बाद दोस्तों वो कहाँ ले गए, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, 1 घंटा 2-3 घंटा 4-5 घंटे वो रहा हॉस्पिटल में। 5 घंटे बाद खबर आई कि वो मर गया। बड़ा ही एक शोक का माहौल पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे सब जगह। जब उसके घर वालों ने भी सुना, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हमने ये कैसे हो गया, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, कुछ भी नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते यार, ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गया कि अच्छा खासा लड़का मर गया। तो दोस्तों उसके घर में फिर सब लोग लेके आए उसको, फिर अंतिम संस्कार वगैरह जो भी करते हैं वो करा। अब रोशनी की यह हरकत देख के दोस्तों सब वहाँ क्या हो गए, पागल टाइप के हो गए। उन्होंने कहा यार अब ससुर को भी और उसके घर वालों को भी काफ़ी उससे मतलब उसी नज़र से देखते थे कि जिसने हमारे घर में हमारे भाई को मारा तो हम भी इसे मार देंगे, इस भाव से देखा करते थे। तो ऐसे करते करते जब बोलते ना अपड़ो मारे आसानी घुनो पर नहीं आने, तब उसके पिताजी ने उन्हें देखा कि यार अब हमारी लड़की का वहाँ जीना दुश्वार हो गया और कहीं ना कहीं इसे मार देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी पुत्री को या तो वहाँ से लेके घर आ जाना चाहिए या हमें कुछ और उपाय सोचना चाहिए। तो जब ये सारी घटना हुई तो उसके पिताजी और वहाँ के प्रधान वगैरह वहाँ गए। घर पर जाने के बाद उन्होंने कहा यार ऐसी सी बात है, अब या तो हमारी लड़की हमें दे दीजिए, हम अपने घर ले आते हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए सोचते हैं या कुछ और करके हम अपनी पुत्री का जिस तरह भी हो सके भला करने का कोशिश करेंगे, अब हमारी पुत्री हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, कि हम भी नहीं रहना चाहते। जितने बार हम इसका चेहरा देख रहे हैं, जितने बार हम इसको देख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये हो जा रहा है कि हमारे पुत्र को इसने मारा है, फिर हमारे मन में भी कोई अच्छी बातें नहीं आ रही है। तो आप एक काम करें, अपनी पुत्री को ले जाए वहां से। तो अब दोस्तों इनने क्या करा, ये अपनी पुत्री को रोशनी को घर लेकर आ, रोशनी को घर में लेके आए। रोशनी को घर पे लेके आने के बाद इनने रोशनी को पापा हुए, पापा मम्मी ने सब उससे कहते थे, लेकिन रोशनी घर पे आने के बाद थोड़ा ठीक हो गई, नॉर्मल हो जाती थी। और घर पे कोई उसको पता है कि कोई उसे छूने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो वो घर पर अपना बिल्कुल शांत तरीके से काम करना, ये सारी चीजें करना करते थे। अब दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, ये ठीक हो गई। समय आगे बीत गया तेजी से। अब समय आगे बीता दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इनके लिए रोशनी के लिए यह इसके पिताजी लोगों ने ठाना कि यार हम आप लड़की को कब तक ऐसे पालेंगे, क्या करेंगे, हमें इसका दूसरा विवाह करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, यह कहानी लंबी हो रही है और दोस्तों मैं इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के समक्ष दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा, किस तरीके से रोशनी का दूसरे उसमें विवाह होता है, फिर कैसे उसको थामा जाता है, कैसे ये सत्य बाहर सामने आता है, ये सारी अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ समक्ष रखा जाएगा। और किसी भाई को भी इस कहानी का प्रमाण वगैरह कुछ भी चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहां पर से आप किसी के माध्यम से भी मेरे से कुछ भी आप पूछ सकते हो, तो मैं आपसे हर हमेशा तत्पर रहूंगा।
और किसी भाई का भी कुछ भी सवाल है आप मुझसे पूछे और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तात्पर्य हूँ। और एक चीज भाई जी, अगर किसी कहानी को इसका और एक चीज भाई जी, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि किसी को भी इसका सत्य प्रमाण या किसी को कुछ भी चाहिए तो आप मुझे 3 दिन के अंदर कोशिश करना प्रश्न पूछने की, मैं 3 दिन के भीतर आपको अवश्य इसका उत्तर दूंगा। तो दोस्तों सेकंड पार्ट कल ही आप लोगों के समक्ष लेकर आऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों।